Friends, today is a good Thursday, and I have come again to talk on Gita. Now, in the second Adhyaya of Gita, we are discussing the 29th versa, which is very important versa. Okay. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् वचनैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो ऐसे हमने देखा कि आत्मा सब दृष्टि से आश्चर्य है। एक तो करोड़ों में से एक उसे पसंद करता है, पसंद करने वाले में से कोई एक उसे समझ पाता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, गुरु मिलते हैं और वो ऐसे जानने का मौका मिलता है कि आत्मा कैसी है, कौन है। इन करोड़ों में से जो सीखने की इच्छा रखते हैं उसमें से एक और दो को गुरु मिलते हैं और वो सीखता है, और सीखने वाले करोड़ों में कोई एक उसे समझ पाता है। तो ऐसे आश्चर्य आत्मा है, इसके सिवा हम कुछ उसके लिए कोई दूसरा शब्द यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे कहते हैं कि वदती, उसको जो कोई आत्मा के बारे में हम सुनते हैं तो वो भी हमें आश्चर्यवत लगता है। वो कहता है कि आत्मा जो है वो एक है लेकिन अनेकों में दिखती है, सब जीवंत वस्तु में दिखती है, क्योंकि आत्मा रिफ्लेक्ट होती है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर जिस में है उसमें हम जीवन देख सकते हैं, बाकी उसको कोई आकार नहीं है। शरीर जड़ है, इंद्रियों का सब समूह का कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, ये सब जड़ है। उसको चेतन देने वाले, उसको जीवंत बनाने वाले आत्मा है। जो आत्मा जब नहीं रहती तब जो जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है तब जीवात्मा चले जाता है। आत्मा तो जो है वो है और वहाँ पर ही है, उसे कहीं जाना भी नहीं होता। जीवात्मा को जाना होता है, उसकी आयु और लाइफ ये स्थूल शरीर से बहुत ज़्यादा है सूक्ष्म शरीर की। तो जो कुछ हमें कहने में आता है उसको भी हम समझ नहीं सकते, हमें आश्चर्य लगता है कैसे आत्मा कैसे हो सकती है। तो सुनने के बावजूद कोई हमें कहता है पर हम समझ नहीं पाते, और समझते हैं थियोरेटिकली तो हम प्रैक्टिस में उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर सकते। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति, कोई सुनने के बावजूद उसे समझ नहीं सकते। सुनते हैं, वर्षों तक सुनते हैं अपने गुरु से, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता और वो उसकी शोध से उसकी डिस्कवरी चालू रखता है। हमने देखा लास्ट टाइम 10वां की स्टोरी देखी कि जब वो जिसे खोज रहा था वो वही था। तो हम खोज रहे आत्मा को, आत्मा हम ही है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं खोजती हूँ बाहर समवेयर इट मे बी देयर एंड आई हैव टू डिस्कवर इट, आई हैव टू रियलाइज इट। ऐसा मैं सोचती हूँ तो गलत सोचती हूँ। मैं ही आत्मा हूँ लेकिन मैं अपने को जानती नहीं। इसलिए कहने में आता है आत्मा के बारे में कि आत्मा प्राप्तस्य प्राप्ति है। समझो कि कोई बालक है, उसका दादाजी अपना चश्मा जो हो ये ऊपर लगा लेते हैं और फिर सारे घर में वो झांकते फिरते मेरा चश्मा कहाँ गया। दिन बालक वो कहते हैं, ताली लगाकर कहते हैं, हंसकर कहते हैं कि दादाजी आप जानते नहीं, चश्मा तो आपके सिर पर है। उसमें चश्मा मिल गया, लेकिन मिल कहाँ से गया, वो था ही वहाँ, उसे कहीं जाना नहीं था। प्राप्त से प्राप्ति थी, जानकारी कैसी थी, प्राप्त की प्राप्ति। तो ऐसे आत्मा पर हमें प्राप्त ही है, हमसे सबसे नियर आत्मा है, लेकिन हम जानते नहीं, और जानने के बाद हमें समझ में आता है आत्मसात करे तो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अलग एक दृष्टांत ले ले
कि सपोज कर्ण है तो वे पांडवों में से एक है, ये छठा पुत्र है कुंती का, लेकिन वो जानता नहीं था। और बाद में श्री कृष्ण ने जब उसे कहा कि तुम तो पांडु पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, कौन्तेय हो, और ये 5 भाइयों के तुम बड़े भाई हो, ऐसा जब कहते हैं तब कर्ण जान लेता है कि मैं कौन्तेय हूँ। लेकिन वो कौन्तेय था, पहले भी था, लेकिन वो जानता नहीं था। तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा ही थी, पहले भी थी, पर अब जानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। थ्योरेटिकली जानती हूँ अभी, ऐसे आत्मसात नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ। शरीर, मुझे भी शरीर लगता है कि मैं तो शरीरवान हूँ। तो ऐसा सब लोग प्रोसेस में है, सब जानने का प्रयत्न करता है, आत्मसात प्रयत्न करने का प्रयत्न करता है, लेकिन सब लोग सफल नहीं होते। उसकी जर्नी चालू रहती है और भगवान उनसे दूसरे जन्म देता है। गीता में कहा न, श्रीमंताम गेहे सुचताम गेहे, पवित्र कोई घरमा संतना घरमा के कोई श्रीमंत मानस के जे सुसंस्कृत होए, ऐसा ऐसा कुटुंब में, फैमिली में उसे जन्म मिलता है। और जहाँ से उसे छोड़ा था लास्ट बर्थ में, वहाँ से वह शुरू कर लेता है और जानता है, आगे अपनी जर्नी चालू रखता है। जब रियलाइज होता है, आत्मसात होता है, तब उसको मोक्ष मिलता है। तो ऐसे ये आत्मा के चौथे लाइन में कहा गए, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। सुनने के बावजूद मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। एंड अंडरस्टैंड करे, मानो कि समझ लिया, लेकिन समझने के बाद भी उसे अपना बना लेना, अपना ही आत्मसात कर लेना और उसको अपने जीवन में प्रतिबिंबित करना, वो बहुत मुश्किल है। ऐसे तो रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, वो कर सके थे। वो बोलते थे कभी कभी शरीर को दुख तो होता है, पीड़ा तो होती है, कोई रोग होता है तो, लेकिन वो मानते हैं कि दुख तो है, पीड़ा तो है, शरीर है तो दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन शोक नहीं है। भगवान कृष्ण पर अर्जुन को क्या कहते हैं कि तो शोक मत कर, तो दुखी था, कृपा पूर्ण करुणा तुम्हारे हृदय में जो उमर आई है अपने भाइयों के प्रति, पिता ने पितामहों प्रति, तो वो तो ठीक है, वो उमड़ने दे, लेकिन उसका तो शोक मत कर। वो तुम्हें पीड़ा देता है, दुख देता है, उसको स्वीकार कर, क्योंकि तू मनुष्य है। लेकिन ये समझ कि ये तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को कोई पीड़ा नहीं है, शरीर को है, मन को है। और बुद्धि भी समझती है कि मुझे ये सब मेरे शरीर में हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ये 29वां श्लोक ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस सेकंड अध्याय में, कि आत्मा कैसी है उसका वो हमें ज्ञान देता है। इनके बाद भी भगवान आत्मा के बारे में बात करते हैं और वधु उसका परिचय देते हैं। बाद के श्लोक जो हम लेने वाले हैं वो भगवान कहते हैं 38 वर्ष में कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तत्तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये यहाँ तो क्या है कि अर्जुन के लिए है। वो भगवान कहते हैं कि जय के पराजय हो, सुख या दुख हो, लाभ के अलाभ हो, कोई भी हो, तू उसे समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। वो युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। बट हम जो भी जॉब करते हैं, हम जिस भी क्षेत्र में है जहाँ काम करते हैं, तो इस क्षेत्र में भी हमें यही याद रखना है कि हम जो करते हैं उसमें हमें सफलता मिले, निष्फलता मिले, हमारा विजय हो और पराजय हो, जो कुछ भी हो, बस उसे हमें स्वीकार करना है और हमारा कार्य आगे बढ़ाना है। वो सबके लिए। अर्जुन तो माध्यम है। गीता इसलिए यूनिवर्सल है कि अर्जुन के माध्यम के द्वारा हम सबको भगवान यहाँ मार्गदर्शन करते हैं हमारा, कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारा कार्य के प्रति और ये सब द्वंद्वों के प्रति। द्वंद्व मीन्स जय पराजय, सफलता निष्फलता, वो तो जीवन में आती जाती रहती है। सुख दुख ये सब आता आगंतुक है,
आए और जाए, आए और जाए, बस हमें कोई विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा है उसको स्वीकार करना। यहाँ अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य क्या है, तो कि युद्ध करना, इसलिए उस कहते हैं कि युद्ध कर दो। और सपोज दैट यू आर गोइंग टू गिव सर्टेन पब्लिक एग्जामिनेशन, तो इसमें पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, जो भी हो। चूक जाते हो तो दूसरी बात तुम उसमें बैठ सकते हो, लेकिन उसके पराजय से आप बिल्कुल निराश होकर, हताश होकर डिप्रेशन में चले जाओ और कोई उचित निर्णय न हो ऐसा ले लो, तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आपके मन को समान रूप से तैयार करें कि सब जो भी आए उसे स्वीकृत करने के लिए तैयार रहे। तो ये हम सबको भाई वो हम अगली बार देखेंगे 38th वर्षा ऑफ द सेकंड अध्याय। बाय।